हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज आप मेरे साथ जानेंगे सेल के बारे में। पिछले कल हमने जाना था लाइफ क्या है, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सेल के बारे में। सेल को समझने के लिए आपको एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस जो है उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। बेस को बनाने के लिए और पूरी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, जैसे कि सरिया, सीमेंट, ईंटें। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है जिसका सबसे बेसिक और सबसे छोटा यूनिट है सेल। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग काम करके हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पर बात आती है सेल की खोज आखिर किसने की, किसने समझा कि सेल क्या होता है। सेल की खोज के लिए भी दो स्टोरीज हैं। एक तरफ है डेड सेल की स्टोरी और दूसरी तरफ है लिविंग सेल की स्टोरी। जब बात आती है डेड सेल की डिस्कवरी की तो नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। कॉर्क क्या होती है, जो पेड़ की जो छाल रहती है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा और उन्होंने देखा कि उसके नीचे बहुत छोटे छोटे कमरे उनको दिखाई दे रहे थे जो कि बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। लैटिन लैंग्वेज में छोटे रूम्स को कहा जाता है सेलुला और वहां से नाम आया सेल। पर ये सेल्स कैसे थे? डेड सेल्स थे। अब बात आती है लिविंग सेल की डिस्कवरी आखिर किसने की, तो नाम आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने तालाब से पानी लिया और पानी की कुछ बूंदें माइक्रोस्कोप के नीचे रखी। इन्होंने देखा उसके अंदर छोटी छोटी जीवित चीजें नजर आ रही थी, जहां से इनको समझ में आया कि लिविंग सेल्स भी होते हैं। इन्होंने उसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। तो इस तरह से एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। अब बात आती है कि जिस तरीके से आप ये सेल बायोलॉजी को इतने इजीली और समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, अगर सोचिए पूरा का पूरा सिलेबस इसी इजी तरीके से हो जाए तो हमारी एकेडमी वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर आप लोगों के लिए लेकर के आई है नीट मास्टरी मॉड्यूल, जिसमें आपको मिलेगा रिसर्च टॉपिक वाइज टारगेटेड सिलेबस और साथ में पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ 3999 में। और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वेदांता सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। सेल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे कि एक फैक्ट्री के बाहर बाउंड्री होती है, वैसे ही सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत वाली चीजों को ही अंदर आने देती है, बाकी चीजों को बाहर ही रोक देती है। तो ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है और सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है और जरूरत वाली चीजों को अंदर पहुंचाती है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात आती है न्यूक्लियस की। तो सेल को कंट्रोल करने वाला जो मेन चीज है वो है न्यूक्लियस। सेल को बॉस भी बोला जाता है। सेल के न्यूक्लियस को बॉस कहते हैं और ये जो बॉस है ये मेन पार्ट है सेल का, जो कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसमें डीएनए नाम की एक फाइल होती है और ये डीएनए बताता है सेल को कि क्या क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और ये सेल को गाइड करता है सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। अब बात आती है सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे फैक्ट्री में अलग अलग वर्कर्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पर जैसे वर्कर्स को रहने के लिए भी रूम होते हैं, वैसे ही इन ऑर्गेनेलीज को रहने के लिए साइटोप्लाज्म होता है।
साइटोप्लाज्म रहता है एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब बात आती है सबसे पहले ऑर्गेनेली की, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है, खाने को तोड़ के एटीपी देता है, फूड को ब्रेक करके एटीपी देता है। एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी, सेल को ताकत यहां से मिलती है। तो सेल को ताकत माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। अब बात आती है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का काम होता है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और साथ में रिपेयर करना। प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करती हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर भी करती हैं और हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी मदद करती हैं। साथ में प्रोटीन्स का काम होता है जब भी कोई इन्फेक्शन बाहर से हमें अटैक करता है या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उससे बचाने का काम भी प्रोटीन्स करती हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग को सरिया और सीमेंट एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही प्रोटीन्स का काम होता है हमारी बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ करना। अब चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ। नाम बहुत कंफ्यूजिंग है इसका, पर फंक्शन काफी इजी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, ये एक मेम्ब्रेन जैसी है और इसके ऊपर कोई भी छोटे छोटे दाने मौजूद नहीं होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका काम होता है कि जब आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो आपकी बॉडी को साफ करने का काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो इसके ऊपर छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। तो सिंपल सी बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। अब चलते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। जब सेल में कोई दिक्कत आ जाती है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, उस समय पे जो काम आते हैं वो हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। जरूरत पड़ने पर सेल को साफ करने के लिए ये खुद से बर्स्ट हो जाते हैं, खुद ही टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तभी इनको सुसाइडल बैग बोला जाता है और ये क्लीनिंग में मदद करते हैं। अब चलते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स ने बनाई थी, उन प्रोटीन्स को पैक करके जिस साइट पे जरूरत होती है वहां पे पहुंचाने का काम करती हैं गोल्जी बॉडीज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे हमने जाना हमारी बॉडी के सबसे छोटे यूनिट के बारे में, जिसका नाम है सेल। तो सेल हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल्स छोटे छोटे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और बहुत डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Till then, keep learning and keep growing, and don't forget to subscribe our channel and keep supporting our academy.